रात के ठीक 2 बज रहे थे जब पहाड़ों के बीच बनी उस पुरानी सुरंग से अचानक एक अजीब सी चीख गूंज उठी, जैसे कोई सदियों से बंद आत्मा आजाद होने के लिए तड़प रही हो। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और सुरंग के अंदर से नीली रोशनी चमक रही थी। गांव वाले कहते थे कि उस सुरंग में एक प्राचीन हथियार छिपा है, जिसे जिसने भी छुआ वह कभी इंसान नहीं रहा। लेकिन उस रात कुछ लोग सच जानने की जिद में उस सुरंग के अंदर जाने वाले थे, बिना ये समझे कि वो अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं। कही अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। अर्जुन एक जिज्ञासु युवक था। उसे रहस्यमयी जगहों पर घूमना और पुरानी कहानियों की सच्चाई जानना बेहद पसंद था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक सुरंग का जिक्र था, अंधकार की सुरंग। डायरी में लिखा था, जो भी उस सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो वो इंसान नहीं रहा। अर्जुन को ये सब सुनकर डर नहीं लगा, बल्कि उसका रोमांच और बढ़ गया। उसने अपने 3 दोस्तों राहुल, मीरा और समीर को इस रहस्य के बारे में बताया। पहले तो सबने मना किया, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे हार मान ली। अगली रात चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों बाद उन्हें वह सुरंग दिखाई दी, काली, ठंडी और अजीब सी चुप्पी में डूबी हुई। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उनके फोन बंद हो गए। मीरा डरते हुए बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने कहा, बस थोड़ी दूर और सच हमारे सामने होगा। सुरंग के अंदर जाते जाते उन्हें एक विशाल कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर रखा था एक प्राचीन तलवार। तलवार से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अर्जुन ने तलवार को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई और चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो। अचानक दीवारों से काले साए निकलने लगे। राहुल चिल्लाया, ये क्या है? वो साए उन पर टूट पड़े। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। मीरा ने देखा एक साया उसके बहुत पास आ चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंज कर रह गई। अर्जुन के हाथ में तलवार अचानक जलने लगी। उसके कानों में आवाज आई, मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार ने उसके हाथ को काट दिया। खून तलवार पर गिरते ही पूरा कमरा कांप उठा। अचानक अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई और उसमें प्रवेश कर चुका हो। वो धीमी आवाज में बोला, अब मैं अमर हूँ। राहुल डर गया, अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और तलवार उठाकर राहुल की ओर बढ़ा। एक एक करके अर्जुन ने अपने दोस्तों पर हमला किया। मीरा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। समीर ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार ने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। पूरा कमरा खून से भर गया। अचानक सुरंग की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। वो दिखा रहे थे कि यह तलवार एक शापित हथियार थी, जिसे एक प्राचीन तांत्रिक ने बनाया था। जो भी इसे उठाता वो उसकी आत्मा को निगल लेती, और फिर वो इंसान खुद एक रक्षक बन जाता, ताकि कोई और भी इस श्राप में फंसे। सुबह गांव वालों ने देखा कि सुरंग के बाहर खून के निशान थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं, आज भी रात के 2 बजे उस सुरंग से आवाज आती है, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। और अगर कोई अंदर जाता है तो उसे वही तलवार मिलती है, जो एक नए शिकार का इंतजार कर रही होती है। रवि, एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए मशहूर था, अपने कैमरे के साथ उस सुरंग के सामने खड़ा था। उसने कैमरे में देखते हुए कहा, दोस्तों, आज हम उस खतरनाक सुरंग के अंदर जाने वाले हैं, जहां कई लोग गायब हो चुके हैं। उसे नहीं पता था कि इस बार वो सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि अपनी मौत रिकॉर्ड करने जा रहा है। जैसे ही रवि अंदर गया, उसकी टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। अचानक कैमरे में एक परछाई दिखी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कोई उसे देख रहा था। अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो अर्जुन था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके हाथ में वही शापित तलवार थी। वो धीरे से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि डर गया, लेकिन कैमरा चालू रखा। तुम कौन हो? अर्जुन हंसा, मैं इस सुरंग का रक्षक हूँ और अब तुम भी बनोगे। रवि भागने लगा, लेकिन सुरंग जैसे जिंदा हो गई थी। रास्ते बदलने लगे, दीवारें हिलने लगी। हर मोड़ पर उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती, भागो मत, ये तुम्हारी किस्मत है। अचानक चारों तरफ से वही काले साए फिर से उभर आए। इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। एक साया रवि के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम भी यहीं रह जाओगे। रवि चिल्लाया,
लेकिन उसकी आवाज सुरंग में गूंज कर रह गई। रवि का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें साफ दिख रहा था अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तलवार चमक रही थी और पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी। रवि गिर पड़ा। उसने आखिरी बार कैमरे में देखा और कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस सुरंग में मत आना। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसने तलवार उठाए और एक ही वार में सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद रवि का कैमरा सुरंग के बाहर मिला। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन वीडियो देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं अब सुरंग के अंदर दो आवाजें आती हैं, एक अर्जुन की और एक रवि की। किसी को भेजो, हमें आजाद करो। और सबसे डरावनी बात, अब तलवार किसी और को नहीं ढूंढ रही, बल्कि तुम्हें बुला रही है। दिल्ली में रहने वाली अनन्या, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर, को रवि का कैमरा मिला। उसने हिम्मत करके वीडियो चलाया। वीडियो में आखिरी कुछ सेकंड में कुछ ऐसा दिखा जो किसी ने पहले नहीं देखा था। तलवार पर खुदे हुए कुछ अजीब चिन्ह और एक नाम, कालवन। अनन्या समझ गई, ये सिर्फ कोई भूतिया घटना नहीं है, यह एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति का खेल है। अनन्या ने पुरानी किताबों और ग्रंथों में खोज शुरू की। उसे पता चला कालवर्ण एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसने मौत को हराने के लिए ये तलवार बनाई थी। लेकिन वो खुद उसी में फंस गया और अब उसकी आत्मा हर उस इंसान में प्रवेश करती है जो तलवार को छूता है। अनन्या ने फैसला किया, मैं इस श्राप को खत्म करूंगी। वो अकेली ही उस सुरंग के पास पहुंची। इस बार सुरंग और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो उसे पहचान रही हो। जैसे ही वो अंदर गई, दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक सामने अर्जुन और रवि दोनों खड़े थे। दोनों एक साथ बोले, वापस जाओ वरना तुम भी फंस जाओगी। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। अचानक पूरा कमरा कांप उठा। तलवार हवा में उठ गई और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वो था कालवर्ण। उसकी आवाज गूंज रही थी, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। अनन्या ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में रोशनी फैलने लगी, आत्माएं चीखने लगी। कालवर्ण गुस्से में बोला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनन्या को समझ आ गया, इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी एक को अपनी जान देनी होगी। अर्जुन और रवि उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। अनन्या ने बिना सोचे तलवार उठा ली और खुद के सीने में घोंप दी। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, पूरा सुरंग हिलने लगा, कालवर्ण चीखने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा, सुरंग अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नई जगह पर एक नई सुरंग मिली और उसके अंदर वही तलवार फिर से रखी थी। इस बार उस पर एक नया नाम खुदा था।